ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, जला दो ऐसे पैसे। छोटी छोटी चीजों पे चिंदी चोरियां वाला काम कर करके जो है लोगों को लूट रहे हैं। बच्चे को हराम का लुकमा खिलाया तो आपकी 7 नस्लें हराम पैदा होंगी। मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर से लेके हर बंदा झूठ बोल के बेच रहा है। झूठ 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 खत्म ही हर बंदा झूठ बोल के बेच रहा है। कारोबार में झूठ बोलोगे बरकत तोड़ जानी है ना। एक चीज प्रॉफिट करते हैं, कमाते हैं तो बोलते हैं देखो कैसे तेरे भाई ने टाप लगाई। टाप क्या होती है ये टाप क्या होती है? मुझे क्या पता। क्या आज तेरे भाई ने छक्का लगा दिया, क्या है ये? मुझे क्या पता। मतलब सर कस्में खाते हैं, कहते हैं इतनी तो हमारी खरीद भी नहीं है, नुकसान में बेच रहे हैं, बस आप अच्छे लगे, आज आप पहले कस्टमर है। मैं उस बंदे को बिजनेसमैन मानता नहीं जो बंदा झूठ की बुनियाद पे कारोबार कर। आपकी स्किल्स के बिहाफ पे कर रहे हो, झूठ के बिहाफ पे अगर आप कर रहे हो तो वो आपकी स्किल्स नहीं है, Exactly. धोखा है। एक चीज 10 रुपए की है उसको 50 रुपए में बेचा जा रहा है। कौन सी साइंस है मेरे भाई? अभी कोविड आया था, सही है, मास्क कितने का बिका है? ये याद है कि हम 2011 में मंडी में गए थे, ये और एक और लड़का जो है ना मंडी में मास्क बेच रहे हैं। एक चीज को रख लिया, उसको कह दिया जी मार्केट से शॉर्ट हो गई, ये भी झूठ में। 100 रुपए का डब्बा आपने बेचा है 2-3 हजार रुपए में। हॉस्पिटल्स वाले करते हैं वेंटिलेटर। ऐसी बात है, आप बता दो ना कि पेशेंट की अब इतनी नहीं है लाइफ। हॉस्पिटल भी जो है ना अब कारोबार है, तो इस वजह से हमने ये मिसाल दी। हालांकि डॉक्टर इज अ नोबल प्रोफेशन। पेट्रोल पंप पे आप जाके देखें, क्या देखूं, मीटर्स पे सेटिंग करी हुई है, झूठ कारोबार में झूठ। मीटर्स पे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, देखिए आप पैसा कमाएंगे यूं उड़ जाएगा, वैसे ही चलेगा, पता नहीं चलेगा। बोल के कारोबार करो, इससे अच्छा मेरे भाई नौकरी कर लो। यार ये जरा फल बताना, ये फल जो है ना अंदर से मीठा है, बिल्कुल मीठा है, शहद जैसा है। कार के लिए मतलब वो चीज बेचने के लिए झूठ बोल दिया कि ये अंदर से मीठा है। मैंने अपनी रोजी खराब कर दी। इतने की मौत का कुछ नहीं पता। किटे रख लेते हैं, एक्स्ट्रा व्हील निकाल लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं, तो यार थोड़ी सी शर्म और हया बाकी रह गई है। बोल देते हैं कारोबार के अंदर वो अपना जो है ना वो रिस्क को जो है वो ख़राब कर लेते हैं। हराम मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत भारी अल्फाज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबज़ादा। असद भाई सबको सलाम करें। वास्सलाम। यार असद भाई सलाम करने को कहा है यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो खैर ये लोग तो सब ठीक है, आप ये बताएं कि आज क्या टॉपिक है हमारा? आज का टॉपिक हमारा लिंक करता है बिजनेस जो है, बिजनेस बरादरी से लिंक करता है। सही हमारी ताजर बरादरी है, सही है कि हमारे जो टर्म्स से हम बिजनेस कर रहे होते हैं उसके तरीक़ेकार क्या हैं, सही है, किस तरीके से हम बिजनेस कर रहे हैं। इन शॉर्ट टॉपिक का नाम बताएं पहले। टॉपिक का नाम है कारोबार में झूठ ना बोले। ठीक है, सही है, समझ तो गए होंगे लोग, समझ गए। उसको हम डीपली हम जो है डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे टॉपिक जो है किस चीज़ से लिंक कर रहा है। सही है, ठीक है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम बताना क्या चाह रहे हैं। सही है। सबसे पहले ये बताओ असद भाई कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि कारोबार के अंदर झूठ कौन बोल रहा है, मतलब जो बेचने वाला है या जो खरीदने वाला है? खुरम भाई कारोबार में मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर से लेके रिटेलर से लेके हर बंदा झूठ बोल के बेच रहा है। झूठ 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 खत्म। हर बंदा झूठ बोल के बेच रहा है और वो फिर एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार मेरे घर में बरकत कैसे होगी, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही, जो है वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मेरे बच्चों की फीसें जो है वो पूरी नहीं हो पा रही, मेरे जो है दूसरे मामला नहीं हो पा रहे, मैं इधर नहीं जा पा रहा हूँ। तो कैसे जाओगे मेरे भाई? जब कारोबार में झूठ बोलोगे बरकत तोड़ जानी है ना। और लोग उससे ऊपर से जब अब करते हैं ना, झूठ बोल के जब एक चीज़ प्रॉफिट करते हैं, कमाते हैं, तो बोलते हैं देखो कैसे तेरे भाई ने टाप लगाई। टाप क्या होती है? ये टाप क्या होती है? मुझे क्या होती है? क्या तुम्हारे भाई ने देखो टाप लगाई, अगले को हमने टोपी पहना दी। मतलब झूठ बोल के एक चीज जो है ना बेच दी, लपेट दिया अगले को हमने। अच्छा, तो मतलब फुल मतलब हाँ, मतलब आज तेरे भाई ने छक्का लगा दिया। मतलब क्या है ये? मुझे क्या पता। मतलब बिजनेस जब आप करते हो, ठीक है, बिजनेस का एक प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है। हाँ। सही है कि आपको 10% कमाना है या 5% कमाना है ऑन अ जेन्युइन प्राइस लिस्ट, या जो भी आपके एक होता है, आप जिस प्राइस पे लेते हो उसका एक परसेंटेज डिसाइड करते हो कि इस परसेंटेज पे भी बेचूंगा। कस्में खाते हैं, कहते हैं इतनी तो हमारी खरीद भी नहीं है, ये झूठ होता है। ऐसे ही है, हम तो आपको जो है ना नुकसान में बेच रहे हैं, बस आप अच्छे लगे, आज आप पहले कस्टमर है, बस आपको खाली हाथ। आप मुझे बात बताएं, कोई बिजनेसमैन लॉस में कोई बेचेगा कभी? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन सी बात है ना। क्यों बेचेगा? नामुमकिन सी बात है। वही ना, झूठ बोल के बेचा जा रहा है। उस बंदे को बिजनेसमैन मानता नहीं, आप भी नहीं मानते होगे। जो बंदा झूठ की बुनियाद पे कारोबार कर रहा है वो कौन सा बिजनेसमैन है? झूठा है वो तो। झूठा है ना। अगर आप आपके अंदर स्किल्स है ना, कन्विंसिंग स्किल्स है, किसी कस्टमर को, किसी कंज्यूमर को अगर आप जो है कन्विंस कर रहे हो तो आपकी स्किल्स के बिहाफ पे कर रहे हो। झूठ के बिहाफ पे अगर आप इसको कन्विंस कर रहे हो तो वो आपकी स्किल्स नहीं है, वो धोखा है। सही है, वो धोखा है इन शॉर्ट।
ऊपर से लोग उसको बोलते हैं कि नहीं हम तो बिजनेसमैन है भाई, हमने तो फलाना बंदे को इसको हमने इस रेट में ऊपर बेचा है, ये उस चीज में बेचा है, मतलब ये तो हमारा राइट था, ये हमारा हक था, और झूठ बोल के बेच देते भाई कि ये हमें इतने में पड़ ही नहीं रहा था, हमने आपके लिए कर दिया, तरीके का मामला था, ये था फला था, XYZ झूठ बोलते ही रहते हैं। देखिए ना, मैं अगर अब स्टार्ट करते हैं हम, जैसे आजकल हमारी ऑटोमोटिव कंपनीज में हो रहा है एग्जैक्टली कि वो ओन ले रहे हैं, ठीक है, आप बुकिंग कराते हो, ठीक है, जब उसको गाड़ी की अमाउंट लेट सपोज होती है 30 लाख रुपए, सही है, अब वो चली गई 36 लाख 38 लाख रुपए पे, सही है, ठीक है, अब आपने जो बुकिंग अमाउंट कराई वो 30 लाख पे कराई, सही है, अब वो जब प्राइस डिफरेंस आया, हाँ, तो आपको बोलेंगे नहीं आप ऊपर से पैसे दो। और पता है एक और चीज है, मतलब ये बोलते हैं जी 36 लाख की आपने बुक कराई थी जी, पैसे बढ़ गए 36 हो गए जी, इनवॉइस आपको देंगे 30 लाख की, पेमेंट आप करो 36 लाख की, उसके ऊपर भी ऑन दो, उसके ऊपर भी ऑन दो कि डिलीवरी नहीं होगी, डिलीवरी अगर आपको चाहिए 1 हफ्ते में चाहिए तो उसके ऊपर आपको ऑन देना पड़ेगा, मतलब बुकिंग की गाड़ी पे भी आपको ऑन देना पड़ रहा है। ये हम आपको एक ऑटोमोटिव की मिसाल दे रहे हैं, बाकी मिसालें ऐसी बहुत सारी हैं कि झूठ बोल के बेचा जा रहा है, एक चीज 10 रुपए की है उसको 50 रुपए में बेचा जा रहा है। ये कौन सी साइंस है मेरे भाई, ये कौन सी साइंस है कि 10 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेच रहे हो झूठ बोल के। आपको पता है आजकल हालात क्या है, मामला क्या है, आपके सामने जो है अभी कोविड आया था, सही है, मास्क कितने का बिका है? मुझे तो ये याद है कि हम 2011 में मंडी में गए थे, ये और एक और लड़का जो है ना मंडी में मास्क बेच रहे थे, वो उस वक्त कितने का था? उस वक्त कितने का था भाई? 3 रुपए का मास्क था। मतलब धंधा कोई छोटा नहीं होता, धंधा छोटे की बात नहीं कर रहा मैं, कहने का मकसद है कोविड में लोगों ने जो ये मास्क बेचे हैं, हाँ, ठीक है, जो ये लोगों ने डिटेक्टर मशीन्स होती थी, कोविड डिटेक्टर मशीन, थर्मामीटर टाइप मशीन्स होती थी, हाँ, जो टेम्परेचर चेक करती थी, जो चीज 1000 रुपए की, मतलब मास्क को तो पहले पूछता ही नहीं था ना। ये तो जखीरा अंदोजी की तरफ चले गए ना, मतलब एक चीज को रख लिया, उसको कह दिया जी मार्केट से शॉर्ट हो गई, ये भी झूठ में आ गया, ये भी झूठ में आ गया, शॉर्ट हो गई, उसके बाद जो है ना उसको महंगा करके बेचा, 200 रुपए का 100 रुपए का डब्बा आपने बेचा है 2-3 हजार रुपए में, वो नॉर्मल वाले जो मास्क थे, जी हाँ, 3 हजार रुपए में बेचा है। और लोग बोलते हैं देखो हमने तो घर बना लिया, कोविड हमारा तो बड़ा अच्छा गया भाई, हमने घर बना लिया, हमने प्रॉपर्टियां बना ली, हमने ये बना लिया, हमने अपने बच्चे सेट कर दिया। अबे भाई ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, जला दो ऐसे पैसे को। भाई एक जो दोस्त है हमारा, उसने बताया था कि भाई ये जो मास्क, जिन्होंने मास्क रखे थे, उन्होंने झूठ बोल कर 18 करोड़ रुपए दिन के कमाए हैं। आप कैसे अंदाजा लगा लेना फिर आप, उस वक्त लोगों को जरूरत थी आपकी, हाँ, आप फ्री में बांटते, हाँ, आपको अल्लाह ताला और नवाजता, सही है, आपने झूठ बोल के लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के, जैसे हॉस्पिटल्स वाले करते हैं, आपका पेशेंट जो है वो डायलिसिस पे है, आपका पेशेंट जो है क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर पे, आप एक पेशेंट जो है आपको पता है कि पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा, हाँ, उसकी लवाकीन है, ठीक है, अब वो तो अपने बंदे के लिए, अपनी जो कुछ भी कर सकते, अपनी गरीबी के लिए वो तो अपना घर बेच देगा, उसका वो फायदा उठाते हैं, और वहाँ झूठ बोला जा रहा है। जाहिर सी बात है, आप बता दो ना कि पेशेंट की अब इतनी नहीं है लाइफ, वो नहीं जी कर सकता। हम तो यही कहेंगे कि ये हॉस्पिटल भी जो है ना अब कारोबार है, तो इस वजह से हमने ये मिसाल दी, कारोबार ही है, बोल रहे हैं हॉस्पिटल एक कारोबार बन चुका है। हॉस्पिटल हालांकि डॉक्टर इज अ नोबल प्रोफेशन, डॉक्टर और टीचर ये 2 प्रोफेशन ऐसे हैं। एंड व्हाट अबाउट लॉयर्स? लॉयर्स का तो नहीं है, डॉक्टर और टीचर्स का है। अच्छा, जान बचाने वाले की, मतलब वो अगर अपनी जान पे खेल के केस करके बचा रहा है। वकालत में भी बड़ी झूठ बोले जाते हैं, आपको तो पता है, वो बोले जाते हैं, लेकिन एक मिसाल है, वो आप नोबल प्रोफेशन में नहीं काउंट करोगे। नहीं, डॉक्टर ज्यादा आते हैं। चले डॉक्टर हैं, हम इज्जत करते हैं, जो अच्छे लोग हैं हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं, देखिए जान बचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, किसी को स्पेसिफिकली हम टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी माजरत के साथ कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ना ये कारोबार ही बना हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों की जान भी बचाते हैं, अल्लाह उनको जरिया बनाता है, लेकिन कम है वो लोग। पेट्रोल पंप पे आप जाके देखें, क्या देखूं, मीटर्स पे सेटिंग करी हुई है, झूठ कारोबार में, झूठ मीटर्स पे सेटिंग करी हुई है। मतलब अगर आपके जो है 200 रुपए या 300 रुपए, उनको पता है एक नॉर्मल बंदा बाइक वाला आता है, हाँ, वो 100, 200, 300, 400 रुपए का पेट्रोल सर, ये तो नापतोल में कमी हो गई। हाँ, तो ये करते हैं, ये करते हैं, सही है। मतलब आपको पता नहीं है ना चीज़ों का, आप छोटी छोटी चीज़ों पे चिंदी चोरियां वाला काम कर करके जो है लोगों को लूट रहे हैं। बरकत नहीं होगी ना, कहाँ से होगी बरकत? आपको लग रहा है हमारी सोसाइटीज में, हमारे उसमें आजकल बरकत है? और फिर सब ये कहते हैं कि जी हम तो डिप्रेशन का शिकार हो गए, हालांकि वो उसने इतना पैसा कमा लिया हुई हरकतें कर करके, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। खुर्रम भाई, और दूसरी आप बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, देखिए आप पैसा कमाएंगे यूं उड़ जाएगा,
आपके मेडिकल्स में, आपकी दवाइयों में, आपकी चीजों में वो उड़ जाएगा। जिस तरह आएगा वैसे ही चलेगा, पता नहीं चलेगा। तो इतना मगजमारी करो, इतना भागम दौड़ी करो, इतना पैसा लगाओ, उसके बाद भी झूठ बोल के कारोबार करो। इससे अच्छा मेरे भाई नौकरी कर लो, इज्जत की रोटी खिलाओ घर वालों को, हलाल की रोजी खिलाओ, ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास झूठ बोल के करोड़ रुपए जो है ना कमाने से अच्छा है 1 लाख रुपए कमाओ, सुकून से कमाओ, हलाल की कमाओ। हॉस्पिटल्स की बात हो गई और चीज़ों की बात हो गई, आप क्या मिसाल मतलब और एग्जांपल दें? आपको एजुकेशन सेक्टर की मिसाल देता हूँ। जैसे यही एजुकेशन सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। हाँ। अब हमारे एक टीचर थे, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो हमें पढ़ा रहे थे इस्लामिक फाइनेंस, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा इस्लामिक फाइनेंस में जो ये चीज़ें अलाउ हैं कि ये कोई भी अगर जो हमारी फीस ड्यू होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो ये लोग पैसे चार्ज करते हैं, ये सही है? तो उनके पास अल्फाज नहीं थे, हालांकि वो इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे थे। सही है। अगर वो बोलते चीज़ को कि ये चीज़ गलत है, हाँ। सही है, ऑब्वियसली, तो फिर उनकी रोजी में भी मसले आ जाते। तो इसमें झूठ कहाँ आ गया? इसमें झूठ ये आ गया ना, आप एक गलत तरीके से पैसे ले रहे हो। देखो, झूठ खाली ये नहीं होता कि एक आप जो है किसी को टोपी पहना के या किसी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बेच के कर रहे हो, नाइंसाफ़ी भी झूठ में आ जाता है। अच्छा, नाइंसाफ़ी कर रहे हो ना आप, एक 2000 रुपये की फ़ीस है, सही है, आपने 2 दिन बाद जमा कराई, 2500 रुपये की फ़ीस हो गई। किस क्या पैरामीटर है उसका? कुछ भी नहीं, पेनल्टी मार रहे बिला। आप पेनल्टीज का क्या पैरामीटर, क्यों पैसे ऊपर ले रहे हो आप पेनल्टीज की? ये सूद हो गया। सूद हो गया ना, सूद हो गया, फिर झूठ हो गया, सारी चीज़ हो गई। आप खाली झूठ खाली उससे नहीं कमाया जाता। ये जो पेनल्टीज हो गई, ये तो बिला वजह की ड्यूज मारते हैं, दूसरे हमारे जो सेक्टर्स होते हैं वो भी लगाते हैं। ये अगले की मजबूरी नहीं समझते, वो ये कहते हैं कि इसको वक्त पे एहसास दिला दो, अगली दफा वक्त पे पैसे जमा करे। ये नहीं देख रहे कि उसकी परेशानी क्या है। मार्कअप जो लगा रहे होते हैं, मार्कअप पे मार्कअप, मार्कअप पे मार्कअप, भाई तो ये झूठ में किधर आ रहा है सर जी? झूठ ही है। झूठ इन सेंस ये है कि मैं आपको बताया नाइंसाफी। हाँ, नाइंसाफी भी एक तरीके से झूठ ही है। अच्छा, किसी के साथ अगर आप नाइंसाफी करके पैसे ले रहे हो ना, वो बंदा मजबूर है ना, नाजायज। हम तो एक बात कर रहे हैं कि कारोबार में जो एक सर्कुलेशन चल रही है पैसों की, हाँ। उसमें झूठ भी आ रहा है, उसमें नाइंसाफी भी आ रही है, हम उसको ओवरऑल एक पूरा वो कर रहे हैं कवर। तो आप मतलब मुझे थोड़ा ग्रास रूट पे जाके बताएं, मतलब आप छोटे छोटे दुकानदार हैं, दूध वाला हो गया, दही वाला हो गया, बेकरी वाला नापतोली में कर रहे होते हैं, नापतोल में कर रहे होते हैं। अब जैसे एक मिसाल है, कोई कपड़े वाला है, वो ये कहता है जी हमें तो इतने का पड़ा हुआ है। मिसाल देता हूँ, सही, सीमेंट की बोरी पे। सही। और सीमेंट की बोरी लेट सपोज 20 केजी की होती है, सही। सही है। अब उसमें कंपनीज में 18 केजी 17 केजी डाल दिया, सही है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, कुछ लोग चेक करते हैं, कुछ लोगों के पास वेट मशीन होती है, करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अब जो लोग नहीं करते उनके साथ वो खेल जाते हैं। सही है। ये भी क्या हुई? चोरी हुई ना, झूठ हो गया, झूठ हो गया, चोरी हुई। सही है। इसी तरीके से फ्रूट वालों की मिसाल है। जिस तरीके से यार फ्रूट वालों में ये होता है कि यार आप उसके पास जाएं जी, ठीक है। मैं एक दफ़ा चला गया, मैंने कहा यार ये ज़रा फल बताना, ये फल जो है ना अंदर से मीठा जी, सर बिल्कुल मीठा है, शहद जैसा है। तो मैंने उससे वही सवाल कर लिया, मैंने कहा यार आपने चख के देखा है? जी। कहने लगा हाँ हाँ भाई मीठा है, ये गारंटी है, नहीं है तो वापस ले आना। और इत्तेफाक की बात है, हुआ ऐसा कि जब वो घर लाया, मैंने कहा यार कौन इसको जो है ना मतलब अभी चेक करे या जो भी करे, घर आया तो खट्टा था और फीका था मतलब। तो उस बंदे ने कारोबार के लिए मतलब वो चीज़ बेचने के लिए झूठ बोल दिया कि ये अंदर से मीठा है। मैंने उसको उस वक्त यही कहा, मैंने कहा भाई जब आपने इसको टेस्ट नहीं किया हुआ तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मीठा है या मतलब खट्टा है या फीका है, XYZ। तो मतलब ऐसा होता है। कर रहे हैं, बड़ी अच्छी मिसाल दी आप। अब जैसे रेस्टोरेंट्स की डिलीवरी आती है, मतलब आप उसको बोलो कि भाई फ्रेश है, हाँ हाँ फ्रेश है सर, अभी बना के लेके आ रहे हैं, ऐसे ही। जब आप खोलो खराब। तो यार ये कब तक होगा इस तरीके से? देखिए ना, अच्छा जो लोग कर रहे हैं वो उसको लोगों को अपने स्मार्टनेस समझते हैं। हाँ। कि अगर हम किसी को झूठ बोल के या ऐसे करके घेर के कर रहे हैं तो वो हमारी स्मार्टनेस है। भाई हमने तो चीज़ बेच दी बस ना। चीज़ बेचना हमारा काम था। अच्छा मैं भी सेल्स पर्सन हूँ, ठीक है, मैं भी जो है मेरे सेल्स की फील्ड है, तो मैं कभी झूठ बोल के नहीं करता। आप क्या बेचते हैं? मैं देखें तरीक़ेकार होता है। हाँ। सही है। कैसे बेचते हैं आप? मैं आपको अपना तरीका बताता डेमो हूँ। दे, देखिए, हाँ। ये प्रोडक्ट है, हाँ, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने बेनिफिट्स बता दिए, ठीक है, मैंने इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बता दी, हाँ। सही है, कि ये इसकी चीज़ें हैं, चाहिए, ठीक है, ये इसके अंदर खासियत है। हाँ। अब अगला बोलता है उस कंपनी के पास भी तो ये चीज़ है, हाँ। मैं आपसे क्यों लूँ? हाँ। मैंने बोला भाई देखें, मैं प्राइस नहीं बेच रहा, ठीक है, अगर मेरी कॉस्ट ऊपर है, ठीक है, चाहिए, मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, आप प्रोडक्ट में कंपेयर कर लो, मैं प्राइस में कंपेयर नहीं कर रहा। आपकी प्राइस हाई है, हाँ मेरी प्राइस हायर है, ठीक है, अगर आपकी प्राइस हायर है ना, उसके बेचने का तरीका क्या है, ठीक है, प्राइस आपकी हायर है, तो प्राइस जब हाई होती है तो उसकी एक वैल्यू एडिशन होती है ना, सही है, उसके अंदर वो क्वालिटी होती तभी तो प्राइस हायर है उसकी। सही है। अब लोग क्या बोलते हैं, सस्ती चीज को बना के, अच्छा आजकल रेप्लिका बड़ा चला हुआ है, लोग जो एक ब्रांड है, हाँ। उस ब्रांड का रेप्लिका बनाते हैं और उसको ओरिजिनल करके बेचते हैं।
झूठ झूठ कारोबार में झूठ कर रहे हैं। बड़े बड़े डिजाइनर्स की जो लोग कॉपी करके जो ये ब्राइडल सूट्स होते हैं, ये जो दूल्हे के सूट्स होते हैं, नाम दे देते कि 3 लाख रुपए की शेरवानी, वही शेरवानी जो है वो 1.5 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की बना के बोलते हैं भाई देखे तो ओरिजिनल शेरवानी। शेरवानी कहाँ से आ गई बीच में? पहनने का शौक हो रहा है। कहने का मकसद है खुरम भाई, मतलब आप कहाँ हम आपको बताएं कहाँ सोने में होता है। हाँ, सोने में कितना झूठ बोल के होता है, इतना जो है वो ग्रामेज ज्यादा है, इतना फलाना चीजें, इतनी हमने वो लगाई, कारोबार में झूठ हो गया, झूठ बोल के बेच दिया। आपने अपनी रोजी खराब कर दी, इतनी मेहनत की थी, सारी चीजें की थी, आपने झूठ बोल के किया तो आपने सब जाया कर दिया भाई। ऐसे ही तो क्या मतलब इनको मैसेज देना चाहोगे जो लोग ये कर रहे हैं या जो लोग इससे गुजर रहे हैं? तो जो लोग ये कर रहे हैं पहले तो उनको मैसेज दे दो, ठीक है, और जो लोग इससे गुजर रहे हैं उनको किस तरीके से मैसेज दोगे कि आप कैसे बच सकते हैं? देखें, सबसे पहले जो लोग ये कर रहे हैं, हाँ, खुदारा इस चीज़ को ना करें। ऐसे करके बोलो, खुदारा इस चीज़ को ना करें, नहीं करें प्लीज़। देखें, आप अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं, सही है, आपको पता है चीज़ का। अगर आपने अपने एक बच्चे को हराम का लुकमा खिलाया तो आपकी 7 नस्लें हराम पैदा होंगी। आप इसको इमेजिन करें ज़रा, देखें, इंसान को मरना है, सही है। अब आप ये क्यों सोचते हैं, ये लोग दिमाग में बिठा लेते हैं कि नहीं हमें तो देखा जाएगा जब हमारी ज़िंदगी, हम जो बुढ़ापे में जाएंगे तो हम तौबा कर लेंगे। देखें, ज़िंदगी मौत का कुछ नहीं पता, ठीक है, क्या पता कल आपको आ जाए मौत, सही। आप आपने अपने बच्चे को हराम का लुकमा खिला दिया, उसको आपने समझाया भी नहीं, बेटा मैं जिस तरीके से पैसा कमा रहा था वो पैसा जायज़ नहीं था। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने बोला देखो मेरा बाप जिस तरीके से कारोबार कर रहा था मैं भी वैसे करूँगा। अब ये नस्लों बाय नस्लें आप देखें ना, मल्टीप्लिकेशन। अब आपकी एक बच्चा है, सही है, उसने बाप को फॉलो किया, ठीक है, बाप ने बच्चे को नहीं बताया कि मैं, तो ये इन दी एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन करके आपकी नस्लें जो नस्लें बर्बाद हो रही हैं। और एक छोटी सी, मतलब मैं इसको इंटरप्ट करूँ, एक मिसाल देना चाहूँगा। ये जो गाड़ियाँ बेचने वाले हजरात हैं, ज़रा गौर से सुन लें। ये जो आप लोग हरकतें करते हैं, मतलब कि यार आपके पास एक गाड़ी आई, आपने सारा उसमें से अच्छा सामान निकाला, अगला बंदा ख़रीदने आया, आपने अच्छा सामान निकाल के रखा साइड पे और वो अपनी गाड़ियों में लगा लिया, और गाड़ियों में से सामान निकाल के जो वो आगे गाड़ी ऐसी कर दी, और क्या कहते थे, इसके साथ तो आया ही नहीं था। ऐसे ही है भाई, गाड़ियों की किटें रख लेते हैं, एक्स्ट्रा व्हील निकाल लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं। तो यार थोड़ी सी शर्म और हया बाकी रह गई है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो जिनको मैं कहना चाह रहा हूँ ये समझ रहे होंगे। उन लोगों को कह रहा हूँ कि भाई खुदारा, मतलब ये ओवरऑल बात हो रही है कि जो लोग भी इन चीज़ों के अंदर मुलव्वस हैं, कि जो झूठ बोल देते हैं कारोबार के अंदर, वो अपना जो है ना वो रिस्क को जो है वो ख़राब कर लेते हैं। हराम मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत भारी अल्फाज हो जाता है और हम फैसला करने वाले नहीं हैं, लेकिन ये है कि बस मैं इतना कहूँगा कि ये चीज़ ना करें। तो आप असद भाई क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, हमने तो एक बता दिया कि देखें जो लोग कर रहे हैं उनको हमने मैसेज दे दिया। अब और जो जिनको बचना चाहिए तो देखें, आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं ना, सबसे पहले तो आप पूरी मार्केट सर्वे करें। हाँ, ठीक है। अब एक बंदे को ये ग्लास लेना है, वो पूरी ग्लास की मार्केट सर्वे, पूरी ऑब्वियसली मार्केट सर्वे करें। ये जो हमारा एक बाइंग जो हमारा पैटर्न होता है, ठीक है, कि हम खरीदने की भी एक तरीकेकार होते हैं, हम कैसे खरीदें। जब आप मार्केट में, अच्छा इस मामले में लेडीज़ बड़ी अच्छी होती हैं, लेडीज जो होती हैं ऑब्वियसली पूरी मार्केट घूमती हैं, वो फिर लेती हैं। अच्छा हमारे जेंट्स का नहीं होता। हाँ। हम एक ही दुकान पे जाके हमने कहा यार ले लो, किसके पास टाइम नहीं है, ऐसी बात है। अच्छा ये चीज़ आपको करनी चाहिए, आपको पूरी मार्केट सर्वे करनी चाहिए, ताकि कोई अगर आपको रेट डिफर हो रहा है, सही है, क्योंकि पर होगा वो तो चाहेगा कि आपको जो है ना वो लूट ले, कस्टमर बना ले, मतलब हाँ कस्टमर बना ले, मतलब आपको ज़िबा कर दे वो, सही है, आपकी जेब में से 10 रुपये भी है ना वो भी निकाल ले वो। तो कहने का मकसद है आप पूरी मार्केट सर्वे करें, सही है, हर दुकानदार के पास जाएं, देखें वही प्रोडक्ट अगर कहीं आपको सस्ते में मिल रहा हो, उसी क्वालिटी में मिल रहा हो। अच्छा जो बंदा बेच रहा है ना उसको भी देखें वो किस तरीके से बेच रहा है, वो झूठ बोल के तो नहीं बेच रहा, उसका बिहेवियर क्या है, सही है, ठीक है, वो किस तरीके से आपसे डील कर रहा है। हाँ। वो आपको प्रोडक्ट बता रहा है या खाली आपको बता रहा है बस ये चीजें। अगर आपको वो प्रोडक्ट की नेगेटिव चीजें भी बता रहा है तो वो बंदा सही है, कि सामने पूरी एक चीज खोल के रख रहा है कि ये इसके फायदे हैं, ये इसके नुकसानात हैं, लेना है तो लो, इस चीज में ये क्वालिटी ये अच्छी है। अच्छा अगर आपको सस्ती चीज चाहिए तो ये क्वालिटी भी है मेरे पास, मगर मैं सस्ती चीज को महंगा करके नहीं बेच रहा। ये जो चीज महंगी है ये महंगी है, जो सस्ती है वो सस्ती है। सही है, लोग सस्ती चीज को महंगा करके बेचते हैं। सही है। तो खैर मतलब इनका कहने का मकसद ये था कि भाई हर किसी को जो है ना वो ख्याल करना पड़ेगा, और उन लोगों के लिए मैसेज था जो कि जब दुकानों पे जाते हैं तो भाई आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। ऐसे नहीं, आपके पैसे भी हलाल के पैसे हैं तो उसको इस तरह मत उड़ाया करें। अगला बंदा जो है ना आपको देख रहा होता है, आपको जज कर रहा होता है कि कितना पैसा निकाल सकता है, तो वो कर रहा होता है कि भाई हाँ भाई इतने में देनी है, इतने में देनी है। अच्छा दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं करूँगा कि लोग बोलते हैं यार हमारा जान पहचान वाला बंदा सस्ते में देगा।
वो जान पहचान वाला बंदा ही जो है ना आपको ज़िबा करता है, चूना लगाता है। वो जान पहचान वाला बंदा आपका तो होता है, जान पहचान वाला बंदा सही है, मगर वो बोलता है ये भरोसा है। अब क्या होता है, भरोसे का गलत किसी पार्ट। इंसान को जो है वो अगर आपको चीट करना है तो उसका भरोसा जीत लो, उसका जब भरोसा जीत लो कि तो चीट करना इतना आसान हो जाएगा, कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कोशिश ये किया करे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कोशिश ये करे अगर आपका जानने वाला भी है ना तो ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, आप 5-6 जगह से और जगह से रेट लें। हाँ, अगर आपको बिल्कुल रेट का डिफरेंस नहीं मिला तो फिर आप जाके ले लें। असद भाई मतलब उम्मीद है कि जो आपने इतना बेहतरीन मैसेज दिया और आपने इतने प्यार से समझाया लोगों को कि ये समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे? क्यों नहीं समझेंगे? देखें, हर इंसान जो है बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, तो उसका राइट है कि वो तरीके से खर्च करे और उसके साथ ज्यादती ना हो। तो खैर असद भाई का कहने का मकसद ये है, और हम लोगों ने कोशिश ये की है कि भाई आपके सामने एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो रखें, और उम्मीद है कि मैसेज जो हम कन्वे करना चाह रहे थे वो हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल करके ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।